गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब के वजीर खारजा के साथ बातचीत के दौरान चीन के वजीर खारजा ने कहा कि चीन सऊदी अरब के साथ आला सतह के मुज़ाकरात और मुसलसल व मुस्तहकम रवाबित का ख़्वाह है। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि उनका मुल्क सऊदी अरब के साथ बाहमी मफादात में काफी कुछ करना चाहता है। चीनी वजीर खारजा के मुताबिक चीन सऊदी अरब के साथ तवानाई, तिजारत, इक़्तिसादियात और बुनियादी ढांचा समेत जौहरी तवानाई और स्पेस फ्लाइट के शोबे में बाहमी इश्तराक चाहता है। चीन सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग और खलीजी ममालिक के आजाद तिजारती मुआहदे की समत बढ़ना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हिंदुस्तान में बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा पर मुंबई में एक खातून के साथ जिनसी छेड़छाड़ करने का इल्जाम है। इस मामले पर हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने बहरीन के हुक्काम के साथ बातचीत की है। बहरीन ने हिंदुस्तान को यकीन दिलाया कि मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के बहरीन लौटते ही उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाएगा। एक खातून के साथ बदकलामी और जिनसी हरासानी के इल्जामात से घिरे हिंदुस्तान में बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के खिलाफ मुकदमा चलाने के सिलसिले में हिंदुस्तान और बहरीन के दरमियान बातचीत हुई है। बहरीन ने हिंदुस्तान को यकीन दिलाया है कि मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के ओहदे की मियाद खत्म होते ही उनके खिलाफ बहरीन में मुकदमा चलाया जाएगा। हिंदुस्तान में बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के ओहदे की मियाद अनकरीब खत्म होने वाली है और उसके बाद उनकी बहरीन वापसी होगी। मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा मुंबई में बहरीन के कौंसल जनरल की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने इसी हफ्ते के शुरू में शिकायत दर्ज की है, लेकिन वियना कन्वेंशन के तहत मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा को सिफारती इस्तिस्ना हासिल होने के सबब गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई पुलिस को मौसूल शिकायत के मुताबिक जुनूबी मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी की खातून मैनेजर के साथ मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा ने 9 दिसंबर को बदकलामी और घिनौनी हरकत की थी। 49 साल की खातून मैनेजर ने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुतासरा खातून के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा जिस इमारत में रहते हैं उसकी लिफ्ट खराब होने पर वो भड़क उठे और उन्होंने मैनेजर के दफ्तर में घुसकर गाली गलौज की और उसी दौरान मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा ने खातून मैनेजर का जिस्म भी टच कर दिया। बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 354, छेड़छाड़ 509, खातून के साथ बदकलामी और 504 पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बम धमाके में 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। DCP क्राइम प्रभात चक्रवर्ती ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि सेंट पॉल स्कूल से कुछ फासले पर एक साइकिल पर बम नस्ब किया गया था। उन्होंने बताया कि तहकीकात की जा रही है। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि कुछ जख्मियों की हालत नाजुक है। रियासत आंध्र प्रदेश के दारुलहुकूमत हैदराबाद के मुजाफाती इलाके शमसाबाद में आतिशज़दगी का एक वाकया पेश आया। आतिशज़दगी में 4 मजदूर हलाक हो गए हैं। मजदूर तंजीमों ने महलूकीन के अहलखाना को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शमसाबाद पुलिस का कहना है कि गगन पहाड़ इलाके में वाक़ एक रबर फैक्ट्री में आग लग गई। पुलिस का कहना है कि 7 कमरों वाली इस फैक्ट्री में ऑयल का पाइप फट जाने से 2 कमरों में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आग की जद में आकर 4 मजदूर हलाक हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि फैक्ट्री इंतजामिया की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया। मजदूर तंजीमों ने फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मजदूर तंजीमों के लीडरों ने महलूकीन के अफराद खानदान को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका है। पुलिस ने रबर फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। मैं घर पे था, फोन आया, मैं भी आके जैसे आप लोग ठहरे मैं भी ऐसा ठहरा हूँ। मैं 5:30 बजे 6 बजे मालूम हुआ। मालूम होते ही मैं अपना फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस को फोन किया, मैं यहाँ आ गया सीधा। अब मेरे को कुछ नहीं मालूम, जैसा आप ठहरे कोई कंप्लेंट नहीं है। एक मर गया था, एक उसका टांग टूट गया था, उसका पैसे भी नहीं दिया, उसके पूरे को किसको मालूम है। ऐसा कभी भी मेरा फैक्ट्री में नहीं हुआ। अरे जो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी भागना। వీళ్ళంతా షెరీడ్ అయిపోయారు, సజీవ దహనం అయిపోయారు. ఒక్క బాడీ మాత్రమే కనబడుతుంది, మిగతా 3 బాడీలు కనబడతలేవు.
అది బోన్సే ఉన్నాయి కుప్పల మాదిరిగా. సో ఇటువంటి పైపు లైన్ ఎందుకు ఇది పగిలిపోయింది, లీకేజ్ అయిందా, ఏమైనా అయిందా, ఏదైనా నిర్లక్ష్య కారణమా యజమానిది, అది మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తాము. అందులో యజమాని నిర్లక్ష్యం ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళపై చట్టరీత్యా తగు చర్య తీసుకుంటామని చెప్తా ఉన్నాను. दूसरी जानिब हादसे के बाद मकामी लोगों ने गगन पहाड़ इलाके में वाक़ दीगर ऑयल कंपनियों पर हमला कर दिया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि ऑयल कंपनियों की जानिब से कवायद की खिलाफवर्जी की जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि ऑयल कंपनियों की मौजूदगी के सबब गगन पहाड़ और अतराफ के इलाकों में फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने भी कवायद की खिलाफवर्जी करने वाली ऑयल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। దీనికి అనుమతి ఉన్నదా లేదా అనేది కూడా దీన్ని చూడాలి. సరిపోయిన వాళ్ళకి మటుకు ఇక్కడ యజమాని కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరే కానీ 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి. పాపం 22 ఏళ్ళు అయిందంటే మ్యారేజ్ అయ్యి 2 పిల్లలంట. పాపం ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇలా రాజకీయాల్లో అవసరం లేదు. మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, పాపం బీద వాళ్ళకందరూ కూడా సాయం చేయాలి. యజమాని కూడా న్యాయం చేసినాక మేము అందరం కూడా పోరాడతాం. ఇప్పటికైనా అధికారులను మేము కోరేది ఒకటే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పొల్యూషన్ బోర్డు వాళ్ళంతా వీళ్ళందరూ వీటికి పర్మిషన్ లేని టైం కూడా ఇమీడియట్ గా తీసేయాలి. ఎందుకంటే इस हादसे में 4 मजदूरों की हिलाकत से गगन पहाड़ इलाके में गम की लहर देखी जा रही है। मकामी लोगों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह, क्या बात है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को आज बड़ी राहत मिल गई। गुजरात के 2002 फर्का वाराना फसादात के मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की अर्जदाश्त को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए एसआईटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। जकिया जाफरी ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात से मुताल्लिक एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गनात्रा ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली जकिया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया। जज ने वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं जाकिया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो एसआईटी रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेम्बर इन February 2012, 8 फरवरी। तो द हर्डल इन बिटवीन नो एक्शन सजेस्टेड बाय एसआईटी वाज ओनली द प्रोटेस्ट पिटीशन। व्हेन इट इज रिजेक्टेड, एसआईटी रिपोर्ट इज एक्सेप्टेड। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही फैसला सुनाया, जकिया जाफरी जज्बाती हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ताहम जकिया जाफरी ने वाज़ेह किया कि वो हिम्मत न हारते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। इलेक्शन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करने आगे जहाँ पर जाने का है मुझे, वहाँ पर मैं केस करूंगी। तो हाई कोर्ट में जाएंगे मैं हाथ पर आगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई एसआईटी ने 2002 गुजरात फसादात में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी थी। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी ने 15 अप्रैल को
मजिस्ट्रेट कोर्ट में चैलेंज किया था। जकिया जाफरी ने अर्जदाश्त में वजाहत पेश करते हुए कहा था कि फसादात के 8 साल बाद शुरू हुई SIT की जांच में जिन अफराद पर फसादात की साजिश करने का इल्जाम है, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए वो नाकाफी हैं। वाज़ेह रहे गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जो कत्लेआम हुआ उसमें जकिया जाफरी के शोहर एहसान जाफरी समेत दीगर 68 अफराद को हलाक किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। रिलीफ कैंपों में सबसे बुरा हाल उम्र रसीदा खवातीन का भी है। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रात मुतासरीन के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। कड़ाके की सर्दी बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। फसाद की दहशत ने मुतासरीन की जिंदगी ही तबाह नहीं की, बल्कि उनके हौसलों को भी तोड़ दिया है। मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में जिंदगी बसर करने वाले ज्यादातर अफराद आज भी अपने गांव और कस्बों में लौटने को तैयार नहीं, और जो लौटने की हिम्मत कर रहे हैं वो हुकूमत के हिफाजती इंतजामात और कोशिशों से मुतमईन नहीं। मुजफ्फरनगर के लोई और शामली के मलकपुर राहत कैंपों में आज भी हजारों मुतासरीन बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दिन की धूप जहां इन लोगों के लिए कुछ राहत लेकर आती है, वहीं रात की सर्द हवाएं और ओस इनको बेचैन कर देती है। मर्द अलाव जलाकर रात काटने की कोशिश करते हैं, जबकि खवातीन कैंपों में करवटें बदलकर रात गुजार देती हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत छोटे बच्चों के साथ पेश आती है। ये बच्चे रात भर रोते बिलखते अपनी माँ की गोद में सिमटकर गर्मी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। रात हो गई है अम्मा। हाँ जी। यहाँ क्यों बाहर आप बैठी हुई है, क्या वजह है? क्या वजह है बताओ, वहाँ सर्दी लगा है झुग्गी में, बता कैसे बैठा है। बच्चे भी परेशान हो रहे और हम भी परेशान हो रहे। वहाँ तो आ रहे हैं हम तो अपनी रात तो गुजारेंगे हम तो नहीं चाहे हमें मकान मिल जा, जगह मिल जा, और हमें चिंता नहीं है, हमें खाने को भी अल्लाह देगा, बस हमें जगह चाह, मकान चाह। तो ये रात किस तरह से गुजार रही हैं, मतलब क्या जलाती हैं? क्योंकि जो इंतजाम है, जैसा हम लोगों ने कैंप के अंदर देखा, कंबल तो हैं लेकिन उस तरह से सर्दी नहीं भगा सकते। वो कंबल बहुत पतले हैं, सरकारी और जो मिले हैं वो उस लायक नहीं है। क्या जलाती हैं? बाहर से पत्ती पुत्ती लावे बच्चे और हम लावे, बात तो है नहीं, पाँव भी सूजे पड़े ही और बस पत्ती लावे जला मैं यहाँ से। ये बच्चों को किस तरह से, क्योंकि ये बच्चा है अभी इतनी रात हो गई है, मैं देख रहा हूँ कि ये भी जग रहा है। इस बच्ची का नमूनिया हो रहा बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से, न तो छत है और न छत है न जमीन। अपने बताओ जमीन पर किस तरह, इस पल में कुछ नहीं होता, सर्दी ज्यादा लगा है, ठंडी लगा है, वो सारी टपका है। बता जी हम किस तरह रात गुजारा से एक अपने बच्चों को आँच में लियो बैठते सर्दी की वजह से। इस सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही मदद। तो दवा नहीं दी है? दवा जी दवा यहाँ भी जी दवा असर नहीं कर रही है। दवाई सबको बड़े को बच्चों को एक ही देते हैं। ये फिर किराना इरशाद मलिक का दिखा रखी है बच्ची। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आती है नहीं यहाँ पे? हाँ जी आया जी। तो आराम नहीं लगता जी, अच्छी नहीं देते, आराम नहीं लगता। हाँ जी, और कंबल वगैरह ये से कंबल वगैरह से दया बिल्कुल ही, सरकार तो कुछ मदद ही नहीं कर रही। ये बड़े बड़े बेचारे मुसलमान भाई हैं, थोड़े थोड़े सी मदद कर रहे बेचारे, उनके आसान है, और सरकार तो कुछ मदद नहीं कर रही। आप लोग तो सरकार कह रही है कि आप लोग अपने घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ कैंप घर को कर चले जा, बता हम मारेंगे, हम मरने के लिए जाएंगे वहाँ, हम नहीं जाते अपनी जान बचाने के लिए, तो हम भाग का है वहाँ था घर तक बेघर हो गए हम, और फिर हम वही फांसी में, तो हमारे भाई मुसलमानों को काट दिए, फिर काटेंगे, हम नहीं जाते। आता है यहाँ पे आपकी सुध लेने, पूछने, कुछ करने कि नहीं आता? आवे जी, सुन कोई बात नहीं करता, अपना चले जाओ। कुछ मुआवजा जो देने की बात की जा रही थी, मिला नहीं मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चों के नाम के बीमार हो रहे, उनके नाम के भी पैसे नहीं दिए किसी ने। इन कैंपों में सरकारी इमदाद के नाम पर कुछ वक्त पहले कंबल तकसीम किए गए थे, जो इंतहाई नाकाफी थे। ठंड से बचने के लिए रजाई, कंबल और खाने पीने की जरूरी अशिया कुछ समाजी तंजीमों और आस पड़ोस के गांवों से मुहैया कराई जाती हैं। हुकूमत की सारी फिक्र इमदाद के बजाय इन कैंपों को खत्म करने पर मरकूज है। जिम्मेदार लीडरान अपने घरों में बैठकर कैंपों में रहने वालों को सियासी जमातों का एजेंट बता रहे हैं। कैंपों में मुश्किल जिंदगी बसर करने वाले ये अफराद यहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन अपनी जिंदगी को दोबारा खतरे में डालकर अपने घरों को
वापस लौटने को भी तैयार नहीं। ईटीवी न्यूज मेरठ। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सपना हो। हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद। तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए। माय सेल्फ रानी हो गई मुंडे। क्वीन मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। ओ हो गई मुंडे दी तू कैसी बिग बैन दी। 4 साल लगे उसको मुझे पटाने में, 4 साल। रोज चक्कर लगाते मेरे कॉलेज के वो। कोल्ड ड्रिंक ऐसे तो ना मैं पट गई। चाइनीज मान जाओ। मेरा हाल ना गुप्ता अंकल के जैसा हो गया है। गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। ये लोग बोट खरीदने गए कि रेंट करने? मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इंडियन सब चीज में बेस्ट है, किसिंग में भी इंडियन ही बेस्ट है। कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसिंग बेस्ट है। प्रूव इट। सुपर गर्ल बनी कंगना क्वीन बन के आ रही है। आइए उन्हीं से उनकी इस फिल्म के बारे में पूछते। कंगना, पहले तो आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। क्वीन का जो किरदार है बहुत ही सीधी सादी लड़की है, बहुत ही जिसे एक दब्बू स्वभाव कहते हैं हमारे इसमें लैंग्वेज में। तो दिल्ली की रहने वाली है और बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पली बड़ी है। तो ऐसी एक बहुत ही साधारण लड़की की कहानी है, कैसे उसकी जिंदगी के पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं और कैसे ओवरऑल बहुत ही फन फिल्म है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा आपको पता चला होगा कि बहुत ही फन फिल्म है। She wants to be in media, huh? She wants to be taking interviews of.
कंगना, आपकी हर एक फिल्म में आपका जो गेटअप होता है, लुक होता है, मतलब अलग अलग होता है, ये जानबूझ के होता है कि आप उसी फिराक में रहते कि कुछ अलग मिले? वेल, आई थिंक मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि सब किरदार को एक ही लुक में कर लेते हैं, बिकॉज सब पर्सनालिटीज अलग होती हैं और उनकी डिमांड अलग होती है, जिस तरह के उनकी बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, या शायद इसलिए भी ज्यादा लोगों को अलग रखता है कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम बहुत ज्यादा करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि हेयर स्टाइल चेंज करके या कपड़े चेंज करके आप वो किरदार बन जाएं। तो चाहे काया का लेके एक बिल्कुल ही कैट वुमन की तरह वॉक करना, या अभी क्वीन का लेके एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट और बहुत ही सेल्फ स्टीम जिसका बहुत लो हो किसी पॉइंट पे जिंदगी के, तो उसकी तरह वो वॉक को और उस बॉडी लैंग्वेज को अडेप्ट करना। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट क्लोथ्स। So what does acting mean to you for? Acting? Well, acting for me is it's a subject that can be I can write a book on it actually, but छोटे शब्दों में अगर एक्टिंग को समझिए एक आर्ट है, और एक कलाकार का एक अप्रोच है कि किस तरह से आप किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को, किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को, किसी दूसरे की जिंदगी को समझकर, सबसे पहले समझना और फिर उसको अपनाना। ये दो स्टेप्स होंगे जो अगर मैं छोटे में कहना चाहूंगी, तो ये 2 स्टेप्स की ही बात है, और बाकी इनको इलेबोरेट करके, जैसे कि मैंने कहा, इन पे कई बुक्स लिखी जा सकती हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come, have a drink, have some. शराब। कंगना, मतलब आपकी जिस तरह आप अपने रोल पे जो मेहनत लेती है, उसी तरह आप नए निर्देशक के साथ में काम करने में मतलब हिचकिचाती भी नहीं है? मतलब जैसे विकास है, एक 1 फिल्म ओल्ड है, सो इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? इनकी 1 फिल्म इतनी कमाल है कि ये बहुत जिन निर्देशकों ने 10-10 बनाई है उनसे भी बहुत बेहतरीन है। इनकी चिल्लर पार्टी फिल्म से मैं बहुत ही प्रभावित थी जब ये मेरे पास तब भी आए थे, और उस वक्त भी जब इन्होंने मुझे अपना ये आइडिया बताया, तो एक ऐसी लड़की, एक ऐसी नाइव लड़की खुद अपने आप अकेले हनीमून पे चली जाती है। ये अपने आप में बहुत बोल्ड और बहुत ही करेजियस एक 1 लाइनर है, जो कि मोस्ट डायरेक्टर, खासकर जैसे रिलेटिवली नए डायरेक्टर, जो कि किसी न किसी नए डायरेक्ट आर्टिस्ट कोई भी हो, एक्टर हो, डायरेक्टर, वो किसी न किसी डेस्पिरेशन में रहते हैं कि हमें नोटिस किया जाए या हम एकदम से उभर के। तो ये इतना अच्छा अप्रोच क्राफ्ट को लेके, और इतना अच्छा इनका सोचना, और इतना जेन्युइन इनकी जो अप्रोच थी, वो उससे मुझे बहुत प्रभावित हुई मैं। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सपना हो। हाय, मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद। तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए मैं सेल्फ रानी हो गई मुंडे क्वीन। मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। हो गई मुंडे दी तू कहती बिग बैन दी 4 साल लगे उसको मुझे पटाने में, 4 साल। छोले भटूरे रोज चक्कर लगाते मेरे कॉलेज के वो। कोल्ड ड्रिंक ऐसे था ना मैं पट गई। चाइनीज मान जाओ। भाग जहां तक भाग सकती है, और जहां भी रुकेगी सरहद की तरह मुझे पाएगी। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कभी नहा हो। दिन भी तो है ना संगो खिश्त, गालिब
उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सपना हो। हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद। तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए माय सेल्फ रानी हो गई मुंडे क्वीन। मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। ओ हो गई मुंडे दी तू कहती बिग बैन दी विकास आपकी तरफ बढ़ते फिल्म एग्जैक्टली है क्या क्वीन? क्वीन जैसे हमारी हीरोइक फिल्म्स होती हैं इंडिया में, चाहे वो सनी देओल की हो या अमिताभ बच्चन की कालिया हो या कोई शाहरुख खान की फिल्म हो, एक हीरो की कहानी है। और इस फिल्म में सिर्फ कंगना हीरो है, उनके अपने सर्कमस्टांसेस है, उनकी अपनी फाइट है और बाय द एंड ऑफ इट वो कैसे हीरो बन के आती है फिल्म में, ये एक वैसी कहानी है। इट्स अ वेरी हैप्पी फिल्म, इट्स अ वेरी हैप्पी स्टोरी। और इसका है कि जिंदगी में जो भी हो रहा हो उसके 2 पहले होते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरह से आप जिंदगी को देखना चाहें। एक लड़की अकेले हनीमून पे जाती है, कोई अलग थलग सब्जेक्ट जैसे कंगना ने कहा, तो ये मतलब किस तरह से सूझा आपको? आइडिया क्या थी बेसिकली? मुझे लगता है कि हर एक के लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका बाकी लाइफ क्या होगा। ये मोमेंट्स आते रहते हैं और ये एक ऐसा ही मोमेंट है इस लड़की की लाइफ में जिससे एवरीथिंग एल्स जो इसकी लाइफ में इसके बाद होने वाला है वो उससे डिटर्मिन होगा। ये लोग बोट खरीदने गए कि रेंट करने? मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब आपके फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो तो अनोखा है ही, साथ में कंगना और राजकुमार का जो सिलेक्शन है वो भी अनोखा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कंगना वॉज माई फर्स्ट एंड ओनली चॉइस जिसके साथ मैं ये फिल्म करना चाहता था।
राजकुमार को मैं मिला था और राजकुमार और मैंने बैठ के 15 मिनट बात की थी इस कैरेक्टर के बारे में, और राजकुमार स्क्रिप्ट पढ़ के जो आए